हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो लेट वी स्टार्ट। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इट्स फुल फॉर्म इज CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज वन दैट गिव्स प्राइमरी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जिसके द्वारा बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके नीड्स होती हैं, उनको प्रायोरिटी लेवल से हम पूरा करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ठीक है, इसमें बच्चों की जैसे नीड्स, चाहे उनकी एजुकेशनल नीड्स है, स्कूल नीड्स, स्कूल की नीड्स है, सोसाइटी में जहाँ उनकी पर्सनल नीड्स है, फैमिली में उसकी कुछ नीड्स होती हैं, तो इनके थ्रू बच्चे के पास एक्सपीरियंस हर जगह से वो लर्न करता है, चाहे स्कूल है, सोसाइटी है, चाहे उनका फैमिली मेम्बर है, चाहे उनके जो फ्रेंड्स लेवल होता है, तो उनसे उनके थ्रू बच्चे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, तो उनके द्वारा वो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि उनके थ्रू बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी जो नीड्स होती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको उनका जो लेवल है वो फर्स्ट पे रखा जाता है, ताकि बच्चों की जो नीड्स के थ्रू वो अपने एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकें, उनको प्रायोरिटी लेवल दिया जा सके। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, देखो अब जो हमारी क्लासरूम होती है ना, उसमें हर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, हर बच्चे की जो नीड्स होती हैं, जैसे उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, इसमें हमारी क्लास में एवरेज बच्चे भी होते हैं, ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं। तो क्लास में क्या होता है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होता है। इसका मतलब क्या, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो उनके थ्रू ही बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे उनकी टेक्स्ट बुक्स है, चाहे उनके लर्निंग मेथड्स है, चाहे उनकी क्लासरूम्स है, चाहे उनके टीचर्स है। each and everything should be set according to the mental level of the child. So John Rossi is a father of early childhood. जो जॉन रॉस है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पितामह बोले जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन टू इनेबल द चाइल्ड टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस विच इज परमानेंट। ये देखो बच्चों की, देखो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी दी थी बच्चों के एक्सपीरियंसेस से, तो क्या है, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, तो जो अपने बच्चे एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं वो उनकी लर्निंग क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी। सो टीचिंग एंड लर्निंग वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस खुद खुद गेन कर सके। और अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करेंगे, देखा सेल्फ एक्सपीरियंसेस है, चाहे उसमें वो लर्निंग बाय डूइंग है, तो वो उनकी जो लर्निंग रहेगी वो परमानेंट रहेगी। सो कोर्स एंड स्टडी शुड बी एक्सपीरियंसेस ओरिएंटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब देखो जो उनकी जो बच्चों के कोर्सेज होते हैं, जो वो स्टडी करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस ओरिएंटेड होने चाहिए। ठीक है, कि उनके जो जो भी बच्चा कोर्स लेता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई भी अकॉर्डिंग टू वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करता है, तो उन कोर्स के थ्रू उनको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंसेस गेन होंगे। तो वो एक्सपीरियंसेस क्या है, बच्चों की जो नीड्स को, ठीक है, जो बच्चे की नीड्स रहेंगे उनको फुलफिल करेंगे। जैसे आप कोर्स कर रहे हो कोई, चाहे इंजीनियरिंग का कर रहे हो, चाहे डॉक्टर का कर रहे हो, चाहे टीचिंग का कर रहे हो, सो हर जो इसके थ्रू, इन कोर्सेज के थ्रू, इन स्टडीज के थ्रू आप जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो नीड्स हैं, ठीक है, चाहे आपकी फाइनेंशियल नीड्स है, चाहे अपनी की फैमिली की नीड्स है, चाहे आपकी पर्सनल नीड्स है, तो आप उस कोर्स और स्टडीज के थ्रू एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे। तो उन एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी आपकी लाइफ की फुलफिल जो नीड्स होती हैं, वो आप उनको थ्रू अपने कोर्सेज एंड स्टडी के थ्रू उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। देखो आप कोई भी स्टडी करते हो वो अपने रोजगार के लिए है ना करते हो, ताकि आप अपनी नीड्स पूरी कर सको, आप अपनी फैमिलीज की नीड्स को पूरी कर सको, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो, तो आप हर चीज़ को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। सो कोर्स एंड स्टडीज अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, के बच्चे उनके थ्रू एक्सपीरियंसेस ऐसे कोर्स रखे जाने चाहिए ताकि बच्चे को उनके थ्रू एक्सपीरियंस और वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके।
चाइल्ड सेंटर्ड ऑफ होल एजुकेशन प्रोसेस। सीसीई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमने कुछ भी एजुकेशन में करना है, चाहे आप उसमें कोई नया करिकुलम लेकर आ रहे हैं, चाहे उसमें आप मेथड्स ऑफ टीचिंग लेकर आ रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक्स लेकर आ रहे हैं, तो ईच एंड एआई है चाहे इसमें हमारा, तो उस सारी चीज़ों में हम किसको सेंटर मानना है, हमने बच्चों को सेंटर मानना है। चिल्ड्रन को, जो हमारा लर्नर है, उनको सेंटर मान के हमने हर चीज़ को सेटअप करना है। क्योंकि जो एजुकेशन का होल प्रोसेस है दैट इज उसका उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। सो चाइल्ड इज द शुड बी मेन सेंटर ऑफ द होल एजुकेशन प्रोसेस। एक बार देख लो इनको। तो करेक्टरिस्टिक्स में रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक्स, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। देखो एजुकेशन का मेन, हर एजुकेशन यही मेन मोटिव होता है कि बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे वो हमारा सेक्स के अकॉर्डिंग हो, कास्ट है, क्रीड है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड है। सो देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन whenever the child is gain education। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज each and everything is a center for the child, so no discrimination। एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट फॉर ऑल। वही हो गया कि हमारे संविधान ने में ये भी बोला है कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए, हर क्रीड के लिए, हर लेवल के लिए जो एजुकेशन है वो उनके लिए एक मुडला, उनका जो एक मुडला अधिकार है, ठीक है। उनको उस अधिकार से, उस फंडामेंटल जो उसका राइट है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। सो एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट फॉर ऑल। और जो करिकुलम है, जो टीचिंग है, वो बच्चे के लेवल के, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैसा करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। उनकी टेक्स्ट बुक्स कैसा, सिलेबस कैसा होना चाहिए, ठीक है। उनकी उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा करिकुलम, ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो बच्चों के फ्यूचर में उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। और जो टीचिंग है, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। उसमें उनका मटेरियल, टीचिंग मटेरियल हो सकता है, टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हाउ द टीचर इफेक्ट द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज और हर टीचिंग। तो किस प्रकार हमारा जो टीचिंग लर्निंग होना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सीसीई का मेन करेक्टरिस्टिक्स और मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब बच्चा एक्सपीरियंसेस गेन करेगा। तो वो एक्सपीरियंसेस, वो नीड्स, वो किसके थ्रू अपनी फुलफिल करता है, विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन उसको मतलब कि इस वर्ल्ड के, इस जगत की जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको मतलब अपनी जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए जो एजुकेशन है अपना मेन रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो हर वर्ग में, हर क्षेत्र में अपना उसका विकास होना जरूरी है। पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जो रीइंफोर्समेंट देनी है वो पॉजिटिव लेवल की होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, चाहे डायरेक्ट वे से, चाहे इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। उनको रिगार्ड करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए व्हेन एवर दे डू द वर्क, चाहे वो उसका करिकुलर है, चाहे उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स अच्छा करते हैं, चाहे वो एकेडमिक में अच्छा करते हैं। तो उनका जो हमारा, उनको जो पॉजिटिव डिसिप्लिन में रखना होता है, तो दैट इज ए मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के थ्रू ही बच्चे का जो उनकी जो एजुकेशन है वो उनमें ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है। सो कंटिन्यू एवेल्यूएशन होनी चाहिए, सीसीई का मेन मोटिव, इससे इम्पॉर्टेंट कि जो इसका सीसीई का है वो कंटिन्यू एवेल्यूएशन होनी चाहिए। एवेल्यूएशन भी बहुत तरह की होती है, ठीक है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है, सबमिटिव एवेल्यूएशन होती है। तो कंटिन्यू में क्या होता है कि बच्चे का जो डेली का, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है स्कूल में, ठीक है,
चाहे वो करिकुलम के साथ रिलेटेड है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी में है। तो करिकुलम में उनका एकेडमिक आ जाता है, को करिकुलम में उसकी नॉन एकेडमिक जो एजुकेशन, चाहे उसमें वो आर्ट है, चाहे उनका स्पोर्ट्स है, चाहे उनका म्यूजिक है, ठीक है। जो वो लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं तो वो उनको डेली का डेली एवेल्युएट किया जाता है। एवेल्युएशन करने का मेन हमारा मोटिव यही होता है कि जिसके थ्रू बच्चे की हम फीडबैक है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे में कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ों में उनकी वीकनेसेस है। तो एवेल्युएशन हमारे टीचर के लिए, हमारे टीचिंग लर्निंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके द्वारा, एवेल्युएशन के द्वारा हम बच्चों की फीडबैक चेक कर सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे को हम उनकी जो डेवलपमेंट होती है, जो उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, तो हम उनको फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें पता होगा कि बच्चे की किस लेवल में कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उनकी वीकनेसेस है, वो हमें एवेल्युएशन के थ्रू ही पता लग सकता है। सो सीसीई का इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है, हेल्पिंग एवरी चाइल्ड टू एक्वायर द मिनिमम लेवल ऑफ द लर्निंग, ठीक है। केसीसी का मेन जो करेक्टरिस्टिक है कि बच्चे को इतनी तो हेल्प होनी चाहिए कि वो मिनिमम लेवल, ठीक है, कि अगर बच्चा ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले सकता, चाहे उसमें डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिसेबल बच्चे, उनको भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें बच्चा ब्लाइंड है, चाहे डफ है, डेम है, स्लो लर्नर है, बैकवर्ड लर्निंग है, ठीक है, तो उनको भी मिनिमम इतना को हम पढ़ा सकते हैं, इतना को उनको पढ़ाना चाहिए कि वो अपनी कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर सके। सो इसी सी का मेन मोटिव ये भी होता है कि बच्चे को कम से कम जो लेवल है, ठीक है, कि हर वर्ग का बच्चा मिनिमम इतना तो पढ़ सके ना, बच्चा के काउंटिंग कर सके, अपना नाम वगैरह लिख सके, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह फुल मतलब रीड कर सके, तो इतना तो सीसी के जो मेन एम में रखा कि मिनिमम लेवल इतना तो बच्चों को पढ़ाया जा करने के लिए उनकी हेल्प की जा सकती है। चाइल्ड ऑटोनॉमी, ठीक है, वही हो गया कि बच्चे ने अपने आप सीखना है, अपने आप उसने एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, उनके थ्रू क्या होता है, वो अपनी नीड्स फुलफिल करते हैं। सो एवरी जो लर्निंग है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो उसमें क्या बच्चे का खुद का फोकस रहेगा। सो टीचर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखो, टीचर का रोल वैसे तो इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर का वैसे तो पैसिव रहता है, बट इनडायरेक्ट वे से वो उनको ऑब्जर्व करता है, उनको वैल्यूएट करता है, ठीक है, ताकि वो अपने जो जो उनका एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने सीखना है, उनको मतलब इनडायरेक्ट वे से ऑब्जर्व करता है। सो ये नहीं है कि हम टीचर को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन ही चलता है। सो तो ये होता है कि टीचर और लर्निंग और जो हमारी टीचिंग है वो साइमल्टेनियसली चलती है। तो इसमें ये हो जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये माना जाता है कि बच्चे खुद सीखते हैं, ठीक है, तो उनको सिखाने के लिए एक हमारे पास एक गाइडेंस का एक जो काउंसलर है, एज ए टीचर है, ठीक है, वो उनकी भी एक हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो बच्चों को उनकी उनकी जो वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। सो ये हमारा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।